कभी नोटिस किया है, स्ट्रेस में एक इंसान सिगरेट पीना चालू कर देता है, दूसरा अल्कोहल लेना, मे बी कोई और फ़ोन उठा के स्क्रॉल करना शुरू कर देता है, और मे बी कोई और बिंज ईटिंग शुरू कर देता है। सो यहाँ पर हैबिट्स अलग अलग हैं, लेकिन इनके पीछे रीज़न अक्सर एक ही होता है। सो बेसिकली हम एडिक्शन का शिकार होते ही क्यों हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि हमें एडिक्शन होता क्यों है। दोस्तों, मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा। मैं एक सबकॉन्शियस रीवायरिंग कोच हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं एडिक्शन, फियर, फोबिया एंड मेंटल रीवायरिंग पे काम कर रही हूँ। और एक चीज़ ना बहुत ही प्रोमिनेंट है जो अक्सर मेरे सामने आती है। लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि शायद मेरी विल पावर कम है, बट प्रॉब्लम विल पावर का है ही नहीं दोस्तों। सो प्रॉब्लम है किसका? प्रॉब्लम एक्चुअल है आपकी प्रोग्रामिंग का। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं एडिक्शन शायद कोई हैबिट है जिसे हम विल पावर से ओवरकम कर सकते हैं, बट लेट मी क्लियर यू, दिस इज़ नॉट ट्रू। आपका एडिक्शन कोई हैबिट नहीं है जिसे आप ब्रेक कर सकते हैं सिर्फ अपनी विल पावर से। ये एक मेंटल प्रोग्रामिंग है जिसे रीप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली एडिक्शन शुरू कहाँ से होता है दोस्तों? साइकोलॉजी कहता है हमारा एडिक्शन ना कभी भी सब्सटेंस से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है किसी इमोशन से, मे बी स्ट्रेस, मे बी एंजाइटी, मे बी लोनलीनेस, मे बी अवॉइडेंस, कोई भी नेगेटिव इमोशन जो आपको बार बार बॉदर कर रहा है। एंड उस केस में फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस आया और आप उसको हटाने के लिए क्या करते हो? फ़ोन उठाते हो, रील्स देखना शुरू कर देते हो। अब वो रील स्क्रॉलिंग ना आपको टेम्परेरी रिलीफ दे रही है, थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लग रहा है, आपको प्लेजर मिल रहा है, क्योंकि आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो गया। अब आपका सबकॉन्शियस क्या करेगा? इस पैटर्न को ना सेव कर लेगा। जिस भी चीज़ से उसको टेम्परेरी रिलीफ मिला है ना, वो उस चीज़ को सेव कर लेगा एज ए सोल्यूशन। सो नेक्स्ट टाइम जब भी ये ट्रिगर आएगा, वो आपको वही सोल्यूशन सजेस्ट करेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको स्ट्रेस आएगा ना, आपका ब्रेन आपको रील स्क्रॉल करना यही सोल्यूशन देगा। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है ना, वो पैटर्न पे काम करता है। जो भी काम आप रिपीटेटिवली करोगे ना, वो उन डॉट्स को कनेक्ट करके एक पैटर्न बना देगा, और उसे जहाँ भी एक पैटर्न दिखता है ना, वो उसको रजिस्टर कर लेता है, और फिर वो हमेशा ऐसे ही काम करेगा। आपको एक बार स्ट्रेस आया, आपने फ़ोन देखा, दोबारा स्ट्रेस आया, आपने फ़ोन देखा, तीसरी बार आया और आपने फ़ोन देखा। अब ये 3 डॉट्स हो गए। इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करके उसने एक पैटर्न बना दिया कि जब भी स्ट्रेस आएगा मुझे फ़ोन देखना है। अब इस केस में जब ये पैटर्न बन चुका है और जब ये सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके रजिस्टर हो चुका है, देन सिर्फ आपकी विल पावर से ब्रेक नहीं कर सकती। अब ये सबकॉन्शियस ब्रेन का पैटर्न है, और इसको ब्रेक करने के लिए आपको रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जो कि आती है NLP से। अब यहाँ पे NLP इसको कैसे एक्सप्लेन करता है? हमारे ब्रेन को जो भी काम करने में ना रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो टेम्परेरी है, तो उस चीज़ को अक्सर रिपीट करता है। अगर कोई भी काम करने से ना आपको 10 मिनट का भी रिवॉर्ड मिल रहा है ना, उसके लिए इनफ है, वो उसको पैटर्न की तरह सेव कर लेगा। सो अब ये धीरे धीरे एक ऑटोमेटिक लूप बन जाता है। आपको ट्रिगर आया, आपको क्रेविंग्स हुई, देन एक्शन आया, देन टेम्परेरी रिलीफ आया, और इस रिलीफ के बाद अगेन गिल्ट आया, और गिल्ट के बाद अगेन स्ट्रेस आया, जो कि अगेन एक ट्रिगर का काम करेगा, और ये लूप बनता रहेगा। और इसीलिए लोग कहते हैं कि मैंने कितनी बार कोशिश की, बट ये बार बार रिलैप्स हो रहा है, क्योंकि वो लूप बन चुका है। और इस लूप को जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, जब तक आप इससे बाहर नहीं आ सकते। सो अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि ये एक हैबिट नहीं है, ये एक लूप है जिसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एंड इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने एक्चुअली बहुत सारे क्लाइंट्स पे काम किया जो कि अपने एडिक्शन से जूझ रहे थे, अपने फियर, अपने फोबिया से जूझ रहे थे। एंड वहीं से मुझे आइडिया आया अपनी ई-बुक का, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि आपको इन चीज़ों में खींच के ले जाते हैं। मेरी ई-बुक का नाम है व्हाई कांट यू क्विट योर एडिक्शन। 7 रीजंस हैं जिनकी वजह से हम अक्सर अपने एडिक्शन को क्विट नहीं कर पाते। एंड वहाँ पे मैंने शेयर किए अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, अपने क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज,
मे बी आपके या फिर मे बी आपके आसपास किसी के बहुत काम आ सकती है वो बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑल्दो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि ये एडिक्शन बेसिकली होता क्यों है। अब आपको समझ में आ गया कि एडिक्शन कोई हैबिट नहीं है, इट्स अ लूप। ये एक पैटर्न है जिसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है एंड इसे हम NLP से बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। NLP डील करता है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ। सो हम बेसिकली आपके कॉन्शियस ब्रेन को एंगेज करके आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्सेस करना सिखाते हैं। आप खुद अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्सेस करेंगे, वहाँ पे जाके इस पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे एंड इसे ब्रेक करेंगे या फिर इसे रीप्रोग्राम करेंगे या फिर इसे रिप्लेस करेंगे। दैट इज़ टोटली योर ओन चॉइस। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे जाके कमेंट ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस एडिक्शन से हम कैसे निजात पाएँ, यानी कि इस एडिक्शन को हम कैसे ब्रेक करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।